खुशखबरी पेंशनधारकों को इस दिवाली होगा बोनस का भुगतान। वित्त मंत्रालय ने प्रस्ताव पे मुहर लगा दी है। देश भर के लाखों पेंशनभोगी उनके संघों का प्रतिनिधित्व करने वाले बड़े बड़े महासंघ भारत पेंशनभोगी समाज ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पात्र पेंशनभोगियों एवं केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को बोनस जुड़े हुए मुद्दे पर एक स्मरण पत्र जो है वित्त मंत्रालय को सौंपा है। पेंशनधारकों को हक जो है वो मारा नहीं जा सकता। भारत पेंशनभोगी समाज ने कहा है कि पेंशनभोगी सार्वजनिक सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हैं। ऐसे में उनका हक को मारा जाना निजी नहीं जा सकता। पेंशनधारकों के ऊपर केंद्र सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। पेंशनधारक को अपनी सेवा समाज को दे चुके हैं, ऐसे में उनके बोनस को रोका नहीं जा सकता। केंद्र सरकार की उदारशीलता के कारण नहीं हुआ सेवा बोनस का भुगतान। भारत पेंशनभोगी समाज ने कहा है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय एवं वित्त मंत्रालय के निर्देश के अभाव एवं उदासीनता के कारण ईएसआईसी के लाखों पेंशनधारकों को 2021-22 के लिए बोनस का भुगतान नहीं किया गया। बोनस का भुगतान में देरी के कारण लाभार्थी को वित्तीय कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। अधिकांश पेंशनभोगी अपनी आजीविका के लिए बोनस पर निर्भर हैं। अतः इन पेंशनभोगियों को होने वाले वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए भारत पेंशनभोगी समाज इस मामले में शीघ्र निपटने के लिए वित्त मंत्रालय को हस्तक्षेप का अनुरोध करता है। पेंशनधारकों को तत्काल प्रभाव से बोनस का भुगतान हो। भारत पेंशनभोगी समाज ने कहा है कि अपना जीवन सार्वजनिक सेवा के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे में पेंशनधारकों को समय समय पर बोनस का भुगतान किया जाए ताकि इन सेवावृत्ति जो है कर्मचारियों पर वित्तीय तनाव को कम किया जा सके। भारत पेंशनभोगी समाज वित्त मंत्रालय ने इस जो गंभीर मुद्दे पर तत्काल ध्यान देने का अनुरोध किया है। भारत पेंशनभोगी समाज ने कहा है कि 2021 से 22 के ईएसआईसी के पात्र पेंशनभोगियों को पात्रता के जुड़े बोनस का भुगतान तत्काल प्रभाव से जारी किया जाएगा। केंद्र सरकार के पेंशनधारकों को भी बोनस मिले। भारत सरकार पेंशनभोगी समाज ने कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों को हर साल दिवाली के मौके पर बोनस का भुगतान किया जाता है। साथ ही उनको प्रतिवर्ष इंक्रीमेंट का भुगतान भी होता है, लेकिन पेंशनधारकों को कुछ नहीं मिलता। इसीलिए पेंशनधारकों को गरिमा को कायम रखते हुए बोनस का भुगतान होना चाहिए। राज्यसभा में भी उठाया गया मुद्दा। भारतीय सांसद रामेश्वर तेली ने वित्त मंत्रालय से मांग की थी कि पेंशनधारकों का भी बोनस का भुगतान होना चाहिए। अगर केंद्रीय कर्मियों को समान पूरा बोनस नहीं दे सकते तो आधा बोनस देना ही चाहिए। इस प्रकार की गुजारिश सांसद रामेश्वर तेली द्वारा जो है वो किया गया था। केंद्र सरकार ने दिया था ये जवाब। केंद्र सरकार ने इस मांग के ऊपर जवाब दिया था। बोनस का भुगतान प्रोडक्टिविटी के ऊपर निर्भर करता है। पेंशनधारकों के द्वारा प्रोडक्टिविटी का काम नहीं किया जाता है, इसीलिए इनको बोनस का भुगतान नहीं किया जा सकता। एक बार फिर से गरमाया बोनस का मुद्दा। भारत पेंशनभोगी समाज द्वारा बोनस का मुद्दा उठाए जाने के बाद यह मामला काफी गर्मा गया है। ऐसे में वित्त मंत्रालय को इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा और ईएसआईसी के पेंशनधारकों के साथ केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को भी बोनस का भुगतान करना होगा। फिलहाल दोस्तों, जैसे कोई नंबर खबर मिलते नई वीडियो में। थैंक यू।